सुमित, ईशा, सुमित। हाँ सर। না না দাদা হয়নি দাদা, রেকর্ডিং অন হয়নি। अब देखो হ্যাঁ recording। হ্যাঁ এবার হয়ে গেছে, হয়েছে হয়েছে। হয়ে গেছে। ओके सर, स्टार्ट ठीक हो गया। है। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली सर हम लोग अभी एक आज फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्रेश टॉपिक मतलब फ्रेश कोर्स आप ऐसे बोल सकते हो। मतलब स्टॉक मार्केट में हम लोग करेंटली जो दो पर्टिकुलर एरिया को नर्चर कर रहे हैं, उसमें एक आपका उधर जैसे कल के क्लास में हो रहा था फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसको हम लोग इक्विटी एंड डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक पार्ट, जिसमें सुमित अभी बातचीत कर रहा था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि सुमित ने कल 600 रुपीज़ प्रॉफिट किया। हाँ, थोड़ा रिस्की एरिया है, 5000 कूपन मनी जमा करके सुमित ने 600 का प्रॉफिट कर लिया। थोड़ा डर था इसलिए जल्दी जल्दी। ठीक है सुमित, जैसे जैसे ग्रिप आ जाएगा ना, अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में 600 क्या डेली बेसिस में बहुत कमाया जा सकता है, ये सुमित को पता चल गया। हाँ, रिस्क थोड़ा हाई है, बट नॉलेज हमेशा आपको रिस्क कंट्रोलिंग पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, आपका जैसे जैसे नॉलेज मतलब बढ़ता जाएगा, आपका रिस्क कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगा। ठीक है सर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो अपने जगह में चलेगा। आज हम लोग जो पर्टिकुलर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कोर्स, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है सर, टेक्निकल एनालिसिस मतलब, सर टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है सर, टेक्निकल एनालिसिस मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है, कल मैं आपको बार बार स्पॉट मार्केट का बात कर रहा था, फ्यूचर मार्केट बताते बताते मैं आप लोगों को बार बार स्पॉट मार्केट दिखा रहा था। स्पॉट मार्केट मतलब जो रेगुलर मार्केट में चलता है, प्रेजेंट मार्केट, प्रेजेंट मार्केट को कॉपी करके फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट चलता है। ठीक है, लेकिन सर दोनों एक दूसरे को कॉपी करता है, एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज जरूर है, बट फिर भी दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, मतलब फ्यूचर मार्केट फ्यूचर की तरह चलता है, प्रेजेंट मार्केट प्रेजेंट मार्केट की तरह चलता है। दोनों मार्केट का अपना अपना पॉजिटिविटी, अपना अपना नेगेटिविटी है। ठीक है, दोनों मार्केट से कमाया जा सकता है, दोनों मार्केट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनना चाहते हो, आपको जैसे टेक्निकल का भी नॉलेज होना चाहिए, पैरेलली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज मार्केट में आप लोग आगे जाके जॉब कर सकते हो, क्लाइंट हैंडल कर सकते हो, खुद के भी लिए भी इनकम जनरेट करना चाहते हो, रिलेटिव्स के लिए भी आप काम कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रेजेंट मार्केट का नॉलेज है और साथ साथ में फ्यूचर मार्केट का भी नॉलेज है, आप दोनों को बेसिकली प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, कि कब क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। मैंने इससे पहले मेरा कोई भी बैच इस तरह से मैंने नहीं चलाया कि जिसमें मैं टेक्निकल और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पैरेलली चला रहा हूँ। आई थिंक सुमित को पता होगा कि या तो टेक्निकल फंडामेंटल चलता था या तो बेसिक्स और टेक्निकल चलता था। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस और टेक्निकल हैंड टू हैंड चल रहा है। हाँ सुमित, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है ना? হ্যাঁ দাদা, তবে আমিও লাস্ট 2019 করেছিলাম এফএনও, তবে হাফ করেছিলাম, পুরোটা করিনি। हाँ, वो तो उस टाइम तो फांकी मारता था ना, वो तो बहुत ज्यादा बदमाश। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये पैरेलली चलने का कुछ एडवांटेज जरूर होगा। इसलिए जरूर होगा बिकॉज दोनों ही ट्रेडिंग है। इंटरडे मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपको डे टू डे मार्केट के साथ कनेक्ट करेगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ कनेक्ट करेगा। तो कनेक्टिविटी बहुत जोर होने वाला है। लेकिन सर एकदम एकदम बेसिक लेवल में मैं आपको आज टेक्निकल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हार्डकोर में नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे आऊंगा हार्डकोर में। ठीक है, হ্যালো, तो हाँ बोल। তবে এই যেটা তোমার টেকনিক্যালের পার্টটা বলছো, এই টেকনিক্যালের পার্টটা প্রচন্ড মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কারণ হচ্ছে কি, স্পট মার্কেটে যদি আমি এই যেমন ফান্ডামেন্টালও লাগে অ্যানালাইসিস করার জন্য, তেমন তোমার স্পট মার্কেটে তোমার এন্ট্রি করার জন্য ওই টেকনিক্যাল यस চার্টটা यस কাজে লাগে यस यस প্রথম। আর एग्जैक्टली। তুমি যখন তুমি ফিউচার কন্ট্রাক্টে যাবে এই চার্টটা দেখে, তখনই তোমার এই ফিউচার কন্ট্রাক্টে যাওয়ার আগে তোমাকে স্পট মার্কেটে কি হালচাল হচ্ছে সেটাও বুঝতে হবে। তার জন্য यस তোমার ওই ফান্ডামেন্টাল ওই ইনিশিয়াল লেভেলে সঙ্গে সঙ্গে হবে না, তখন এই यस টেকনিক্যাল চার্টটাই বেশি কাজে দেবে। यस, वेरी गुड सर, वेरी। अच्छा, स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन शेयर है सर? यस सर। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ হ্যাঁ। अच्छा, ईशा सोईकौत, आप लोग देखो सर एक बार। हाँ सर। सुमित सुमित मार्केट नर्चर करता है, तो मैं सुमित को ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, सुमित मेरे को सिखा देगा, इतना मुझे पता है। अच्छा
तो आप लोग जस्ट एक बार नजर डालो। देखो सर, ये एक स्टॉक मार्केट डैशबोर्ड है, ठीक है। तो जैसे ये ज़ीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, अलग अलग कंपनी है, तो ये मैं ज़ीरोधा का काइट यूज़ कर रहा हूँ करेंटली। तो आप जस्ट एक देखो, कोई भी कंपनी का आप लोग यूज़ कर सकते हो, नो इशू विद दैट। बट वो हर एक कंपनी का एक ही होता है। अल्टीमेटली कॉमन चीज़ यही है कि ट्रेडिंग कर सकते हो आप इसके थ्रू से। अब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है वो सब आपको मैं 2 मिनट में दिखा सकता हूँ। तो वेरी सिंपल, ऐसे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट मैंने अभी तक शेयर नहीं कर पाया। मैं मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक के अंदर ईशा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट शेयर करूंगा। उसके अंदर भी मैं काफ़ी ठीक है सारा सर। बाइंग सेलिंग टेक्निक जो है ना वो सब सिखा के रखता हूँ। हाँ तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है बाइंग सेलिंग करना। जैसे मानो कि तुमको कोई स्टॉक परचेस करना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल तुम्हें कौन सा परचेस करना है, चलो टीसीएस परचेस करते हैं। अगर तुम्हें टीसीएस बाई करना है तो जस्ट तुम्हें यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये देखो टीसीएस लिखा है ना, ठीक है। हाँ टीसीएस में बस बाई बटन में मैंने क्लिक किया तो इधर देखो बाई का एक पॉपअप बॉक्स आ गया ना, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। टीसीएस का करंट प्राइस जो चल रहा है, कितना चल रहा है, 3223, 3223। ठीक है। अब ये देखो मार्केट अभी ऑन है, दिस इज द करंट लाइव मार्केट, 9:15 में स्टार्ट हुआ है। तो क्योंकि हाँ मार्केट ऑन है तो अभी मार्केट में ये फ्लक्चुएट होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एनएसी भी है, यहाँ पर बीएससी भी है, दिख बीएससी रहा भी है। है ना। हाँ सर। तो दोनों जगह में ऑलमोस्ट सेम है, कुछ पैसा का डिफरेंस है। देखो ये 75 है, ये 75 है, ये 20। थोड़ा, हाँ थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंस चल थोड़ा रहा है। सा, हाँ हाँ। वन रुपी समथिंग डिफरेंस चल रहा है। तो जो लोग आर्बिट्रेज में काम करते हैं ना, जैसे ऋतिक, तो तुम्हारा हाँ जो हाँ फ्रेंड है, हाँ। वो बेसिकली ये आर्बिट्रेज के ऊपर ही, वैसे बीएससी में परचेस करना, एनएससी में बेचना, इसी का एक प्लेटफॉर्म होता है आर्बिट्रेज का, वो करता है। जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरह का काम करते हैं। इसमें ना रिस्क बहुत कम होता है और प्रॉफिट भी लो होता है, लेकिन श्योर शॉर्ट अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ता है, ठीक है। अच्छा। ये सब चीज़ आगे आगे समझाऊंगा, आर्बिट्रेज कैसे काम करता है, दैट्स अ म्यूचुअल फंड डिस्कशंस। बेसिकली मैं म्यूचुअल फंड में आर्बिट्रेज के बारे में काफ़ी डिस्कशंस करता हूँ, ठीक है, छोड़ो। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई स्टॉक परचेस करना है तो आपको क्या करना है। आपको एक ब्रोकिंग अकाउंट में जाना है, ठीक है, चाहे वो जो भी कंपनी आपको पसंद है। ब्रोकिंग में जाना है, ब्रोकिंग में जाके आप यहाँ पर इस तरह से आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप यहाँ पर इस तरह से लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, वॉच लिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट एक रैंडम लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ से टीसीएस को उठाया, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हो, निफ्टी 50 तो दिख ही रहा है, ग्रासिम, हाँ एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, हाँ। इन्फोसिस, ठीक है। इस तरह से मार्केट में 5-7 हजार कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। अंडर बीएसई, देयर आर ऑलमोस्ट 5000 कंपनी, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर हाँ गूगल में आपको दिखा देता हूँ सर। कैसे। हाँ बोलो सर। सर पूछ रहे हैं जैसे हमको कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी का शेयर हमको लेना चाहिए, ये ऊपर होगा या नीचे होगा? अरे वही तो सिखाने वाला है सर, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वही तो तो सर क्या बता। हम लोग क्या सारा कंपनी का पूरा देखेंगे फिर जाके कुछ करेंगे? नहीं नहीं, सारा कंपनी का नहीं देखेंगे सर, ऐसा संभव है क्या? क्या एक वही। इंसान के लिए इज दिस रियली पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ कि आप एक एक कंपनी के डिटेल्स में जाओ और कंपनी का चार्ट देखो और फिर परचेस करो? वैसे ये बॉम्बे स्टॉक वही। एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा देखो सर, कितना कंपनी लिस्टेड है? 5439, 5439। 39, इतना कंपनी बीएसई में ट्रेड करता है, ठीक है। तो आप हाँ। आप 5,500 कंपनी को चेक करके फिर जाके इन्वेस्ट करोगे या ट्रेड करोगे? पॉसिबल तो पॉसिबल नहीं है। सर ये एकदम सर, मतलब रोबोट भी आएगा तो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखो आप और एनएससी एन में देखो, एनएससी में देखो सर, इसमें लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी है 2002, 2002। ठीक है। और भी बढ़ रहा है सर, मतलब डे बाय डे ये और ज़्यादा ग्रोथ के साथ, ठीक है। कैसे पता चलता है वो भी बता दूंगा कि कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, वो सब सेबी के साइट में जाके ना पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा ये सब मैं अच्छा। नॉर्मली सिक्योरिटी लॉ के अंदर बताता हूँ, जो सिक्योरिटी लॉ का भी एक छोटा सा एरिया आप लोगों को मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बताऊंगा, ठीक है। बाकी तो मैं नॉर्मली सीएस के क्लास में या सीएसए में फाइनल में डिटेल्स में मेरा बातचीत होता है सिक्योरिटी लॉ के अंदर कि किस तरह से सेबी में लिस्टिंग्स वगैरह होता है, इसका पूरा डिटेल्स टेक्निक समझाया जाता है, ठीक है। ठीक है अच्छा। सर, वो सब एक बात करने जाओ तो 1000 बात निकल के आ जाएंगे। अच्छा, तो इतना सारा कंपनी है, तो मैंने जस्ट एक रैंडमली टीसीएस उठाया बिकॉज कल हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में टीसीएस का बात कर रहा था। ये हाँ प्रेजेंट मार्केट, ये प्रेजेंट मार्केट है, ठीक है। ये प्रेजेंट मार्केट है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी खरीदना है, ठीक है, यू जस्ट वांट टू हाँ बाय नाउ, ठीक है। हाँ
अब देखो यहाँ पर हम लोग कोई एनालिसिस नहीं किया कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस हाँ। ऐसे ही आपको मैं बोल रहा हूँ कि टीसीएस खरीदना है तो आप जाओ, आप टीसीएस को एक क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी लेना है, एक की जगह 1000 ले लो, नो इशू, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, फंड्स होना हाँ। चाहिए, ठीक है। तो ये देखो फंड्स का बटन दिख रहा है, यहाँ पर जाके आप फंड अटैच कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, आज के डेट में बहुत बड़ा बात नहीं है। आपके बैंक अकाउंट के साथ ब्रोकर का अकाउंट कनेक्ट होता है, और जैसे डीमैट अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा, आप फंड जुगाड़ करो, फंड अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पर डालो, और जैसे ही आप परचेस करने जाओगे तो ये ऑटो लिंक किया हुआ है, आपको ऑटोमेटिकली आपकी बाई सेल जो भी है, सेल होगा तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और बाई होगा तो आपके अकाउंट में डेबिट हो डेबिट हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, अभी क्या है कि ये क्वांटिटी 1 है, अब ये दाम में ये 3223, ये देखो जो मार्केट में चल रहा है वही प्राइस यहाँ पर दिख रहा है बेसिकली, है ना, मतलब उसी का हाँ। देखो ऐसे तो चल रहा है। अगर मैं टीसीएस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं एक्चुअली बेसिक्स में बताता हूँ, बट यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ तो मैं एक बार दिखाई देता हूँ। अच्छा टीसीएस कहाँ चला गया? ये रहा। टीसीएस, एक सेकंड, नहीं नहीं ये यहाँ नहीं, इधर, हाँ। अच्छा यहाँ पर एक डेप्थ, मार्केट डेप्थ बोल के कॉन्सेप्ट होता है, आपको डेप्थ दिखाता हूँ। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सुमित सৈকত, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? হ্যাঁ দাদা, কুড়িখানা ওপেন করো, পুরোটা ওপেন হয়ে যাবে। हाँ हाँ हाँ, यस सुमित, यस। सुमित के फोन, ये देखो सर ठीक है, यहाँ पर 20 मार्केट डेप्थ दिख रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक, ठीक है। और इसमें ये प्रेजेंट मार्केट है सर, हम लोग, ठीक है, दिस इज अ प्रेजेंट मार्केट। जैसे हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अलग तरीके से सीखते हैं, उसका भी लाइव मार्केट देखेंगे, डोंट वरी, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स पहले बना रहा हूँ वहाँ पर, उसके बाद जाऊँगा। तो ये प्रेजेंट मार्केट में बहुत सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हो आप लोग। ये देखो सर, ये जो दाम इधर अप एंड डाउन हो रहा है ना, हाँ। इस अप एंड डाउन का रीजन ये है, बाइंग ये और अप सेलिंग। ये अप एंड डाउन का रीजन ये है। तो यहाँ पर इसमें देखो क्या सर, कर रहे हैं ये लोग? ये देखो सर, ये देखो बिड, बिड का मतलब क्या, जो बाई करता है वो बिड करता है, और जो सेल करता है वो ऑफर। ऑफर करता है, ठीक है। अब तो सर जिसके वो जो पास, बोलो, बिड है वो उतना में खरीद रहा है। हाँ वो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मार्केट प्राइस मतलब हर एक सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ हाँ। सेकंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा। चेंज होके दिन के स्टार्टिंग में ओपन होता है, क्लोज होता है, हाई होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन इसके पीछे का मेन रीजन है ये मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ में कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, ये स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है सर, ठीक है। जैसे ये टीसीएस लिया, टीसीएस एक वन ऑफ द पॉपुलर स्टॉक है, वेरी वेरी पॉपुलर स्टॉक, ठीक है। इसलिए पॉपुलर है बिकॉज बहुत स्टेबल बिजनेस है इसका। ऐसे बिजनेस हाँ। में ट्रेडिंग लेना, ऐसे बिजनेस में ट्रेडिंग लेना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसका ना मार्केट जरूर मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं होगा एक ही दिन में इतना उठ गया इतना नीचे आ गया, ये बहुत खतरनाक होता है। जब बहुत ज्यादा उठ जाता है और बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है ना, इट्स रियली वेरी टफ फॉर द ट्रेडर टू अंडरस्टैंड कि कितना उठेगा कितना नीचे जाएगा। तो टीसीएस, रिलायंस, ऐसे बिजनेस में ट्रेडिंग लेना बहुत आसान होता है, और कॉम्पिटिटिवली ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको आगे आगे ये सब समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये बीड और ऑफर देखो सर, अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, ये देखो सर, जो लोग बाई करना चाहता है उनका मानसिकता क्या होता है, सस्ता में खरीदे, हाँ। और जो सेल करना चाहते हैं उनका मानसिकता क्या होगा, ज्यादा में महंग बेचे। ज्यादा में बेचे। आप जस्ट इस जगह को फॉलो करो, कोई भी एक जगह फॉलो करो, समझ में आएगा। देखो ये बोल रहा है कि एक क्वांटिटी दो 3199 में, वो बोल रहा है 3200। ये देखो ये 54 क्वांटिटी, ये बोल रहे हैं 150 क्वांटिटी, चेंज हो रहा है ये इनके बीच में। बेसिकली ये बाइंग सेलिंग का, ये बेसिकली जो प्लेस करता है ना ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर शो होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉप 20 दिखाते हैं, बाकी नहीं आता, लेकिन टॉप 20 इज एनफ टू मार्केट को चलाने के लिए, ठीक है। तो 20 डेप्थ मार्केट आपको यहाँ पर बता देता है। अब यहाँ पर अलग अलग चल रहा है सर, कोई बोल रहा है कि मुझे 34 क्वांटिटी चाहिए 3198 में, कोई बोल रहे हैं 3198.95 में। ये ट्रेडिंग है, 40। तो यहाँ, हाँ देखो सर, यहाँ पर जो सेल करेगा वो थोड़ा ज्यादा दाम मांग रहा है, और जो बाई करेगा वो कम दाम मांग रहा है। तो सर के ये लोग क्या बातचीत करके करते हैं कि कैसे करते हैं? ये एक्सचेंज के थ्रू से ऑटोमेटिक है, ठीक है, बातचीत नहीं सर। ये जैसे यहाँ पर ऑर्डर प्लेस होता है ना,
ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पर ये जो पॉपअप बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, जो लोग लार्ज क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग करता है वो यहाँ पर अपना बाइंग का ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करता है, बीड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रोकिंग कंपनीज के थ्रू से ज़्यादा होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा ब्रोकिंग कंपनीज के पास जो क्लाइंट है वो उनके थ्रू से ज़्यादा होता है। आप खुद से भी कर सकते हो। ये देखो सर, यहाँ पर आप अपना ऑर्डर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 10 क्वांटिटी लेना है और मानो कि आप इंट्राडे में लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो इंट्राडे, मतलब अगर आप लोगे ना इंट्राडे में, तो अगर आप खुद से भी सेल ना करो ना, दिन के एंड पे ये सेल हो जाएगा। मतलब सर इंट्राडे में आज ही का आज ही सेल हो जाएगा ना? यस, आज ही का आज ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप बाई चांस खुद से ना करते हो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, सिस्टम कर देगा। मतलब ये ब्रोकिंग अच्छा कंपनी का जो सिस्टम है वो कर देगा, ठीक है। अच्छा और एक होता है लॉन्ग टर्म, স্যার लॉन्ग। हाँ बोल। স্যার স্যার বলছি যে এই যে ব্লু কালার দিয়ে যে বিডের পাশে যে রেডের দিয়ে যে অফার আছে স্যার, এটা কি মানে আমরা যদি ভার্টিক্যালি দেখি মানে ওই 3195 করে যেটা রয়েছে 3195.10, হুম। ঠিক আছে স্যার, ওঠানামা করছে বারবার, অসুবিধা হয়ে हाँ যাচ্ছে। नहीं, ये उठानामा करेगा। ये मार्केट लाइव है आज, मतलब হ্যাঁ ये अभी স্যার, ওই अभी तो लाइव। 31 হ্যালো, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ। এটা স্যার। বেসিক্যালি কিছুই না, এটা হচ্ছে কি যে তোমার পাশে দেখো ব্লু কালারের যে পপ আপটা খোলা রয়েছে, কোয়ান্টিটি 1 সিলেক্ট করা রয়েছে, তার পাশে ওই 322 3.65 এটাকে চেঞ্জেস করা যায়, ঠিক আছে। মানে কততে তুমি বিড মারবে ওই यस यस बीट। চেঞ্জেসটা ওখানে রিফ্লেক্ট করছে, यस यस, মানে तुम বাইং अपना সেলিং बीट এর। दे सकते हो। সেম আবার সেলিং এর একটা অপশন আছে, ওপরে রেড হয়ে যাবে, রেড মানে সেল। ওই পপ আপটা খুললে ওখানে কত টাকায় বিট কোথায় সেম, ये देखो सर, কত ठीक है, यहाँ টাকায় पर বিট सर করছো সেটাই দেখাবে, আর देख কিছুই रहे না। हैं, देखो जो सेल মানে करना তুমি चाहता है वो अपना दाम তুমি देगा, ठीक है। ये देखो लिमिट लगाएगा या मार्केट में करेगा, लिमिट लगा के करेगा तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली मार्केट में दिखेगा, ठीक मतलब है। सर सेल प्राइस अगर, हम लोग खुद के हिसाब से चेंज कर सकते हैं? हाँ मतलब रीजनेबल, अगर आपका दाम नहीं आएगा तो आप सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अच्छा তবে एक रीजनेबल এইখানে रेट पे। তবে এখানে बोलो। ওই 3223 দেখাচ্ছে, এটা যদি আমি 4000 দিই আজকে অর্ডার প্লেসই নেবে না, রিজেক্টেড। মানে हाँ এটা एग्जैक्टली, রিজনেবল, मतलब रीजनेबल এটা होना चाहिए, वही वही मैं রিজনেবল बोल रहा हूँ। होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में, जैसे मानो ना आप एक सिंपल ये स्टॉक मार्केट का बाजार है, ठीक है। आप एक हाँ सब्जी मार्केट में जाते हो, ठीक है, वेजिटेबल मार्केट या फ्रूट्स मार्केट में जाते हो, वहां पर भी दुकानदार के साथ बार्गेन होता है कि नहीं होता। हाँ तो आप ऐसा दाम बोलो ना उनको कि जो रीजनेबल रेट में वो आपको बेच सके या आप भी उनसे खरीद सको, हम्म, है ना। ये क्वांटिटी हाँ पे डिपेंड करता है। आप एक क्वांटिटी लोगे तो उसके लिए वो दाम ज्यादा कम नहीं करेगा। आप एक की जगह 10 क्वांटिटी लोगे तो वो अपने हिसाब से एक रीजनेबल दाम कम करेगा। ये सुनो, হ্যালো हम्म, है हाँ ना। सर एक सेकंड सुनो, স্যার। ठीक है। हाँ एक আচ্ছা सेकंड। আচ্ছা। तो बेसिकली मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये जो बार्गेन मार्केट है ना, ये बार्गेन मार्केट में जो बाई करेगा, ठीक है, वो सेलर जो सेल करेगा, ठीक है। अब सेलर देख रहा है कि अगर मेरे को थोड़ा ठीक ठाक दाम मिल जाए तो मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। और बायर भी देख रहा है कि अगर मुझे थोड़ा ठीक ठाक दाम मिल जाए वो ठीक करो। अब देखो कौन किससे बाई करेगा, कौन किससे सेल करेगा, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिस इज नॉट आवर कंसर्न, স্যার वो एक्सचेंज का कंसर्न है। ये सही कर बोल। স্যার, এই যে রেড কলামটা যেটা রয়েছে না, এই হুম অফার অর্ডার কোয়ান্টিটি যেটা চলছে, সাপোজ হুম এই ফার্স্ট লাইনের যে অফার অর্ডার কোয়ান্টিটি যেটা রয়েছে, ওটার হুম। ওটার প্যারালাল লাইনে যে ব্লু কলামে যে বিড অফার কোয়ান্টিটি রয়েছে, মানে ওইটার अगेंस्टे ওইটা বিড মারছে, তাই তো? ना इट्स नॉट एग्जैक्टली कि एयर अगेंस्ट है, बट मोटा मोटी क्या कर रहा है कि जैसे मान देखना एक यहाँ पर तुम देखो कि এটা देखो এটা স্যার ये বুঝতে পারছি না আমি। ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। देखो देखो ये बोल रहे कि मैं कभी बोल रहे 57 क्वांटिटी, कभी बोल रहे 134 क्वांटिटी। अब वो देख हमेशा ना जो सबसे कम दाम वाला आ रहा है ना, देख वो हमेशा इधर से ऊपर आ जा रहा है। ध्यान से देख, मतलब इतना सारा में जो सबसे कम दाम चार्ज कर रहा है ना वो ऊपर शो करता है, मतलब सेल करने का बाद जो कर रहा है। और जो ये देखो सर यहाँ पर ये बाई क्वांटिटी भी उसी पे डिपेंड करता है। आप जस्ट नजर डालो तो समझ में आपको धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। ये जो अभी बॉक्स आपको दिखाई दिया, डोंट वरी सर, धीरे धीरे सब समझ आएगा। ये तो बस बेसिकली मैं স্যার आज तो হ্যালো, हाँ एक सेकेंड স্যার एक স্যার सेकेंड এটা आप बोल बोल। স্যার এটা এটা স্যার একটা শেয়ার মানে টিসিএস কে নিয়েই তো এই অফার বিড চলছে, हाँ মানে हाँ অনেকজন हाँ মিলে দিয়ে যাচ্ছে একটা हाँ, শেয়ারের জন্য, একটা শেয়ারেরই তো। ये सिर्फ टीसीएस का। तुम एनटीपीसी में जाओगे तो एनटीपीसी का अपना दिखेगा, ठीक है। सभी का अपना अपना दिखता है। ये देखो ये एनटीपीसी ओपन हो गया,
मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसका भी सर ट्रेड चल रहा है। मतलब जो ये बिड प्राइस है और ऑर्डर है, तो सर हाँ मतलब 148.10 पैसा में वो 2 शेयर बेच रहा है। हाँ, वो खरीदना चाहता है। ये 3 ऑर्डर दे रहे, 786 क्वांटिटी, इसका 3 ऑर्डर है ऐसा। ठीक है, ये देखो क्वांटिटी चेंज हो गया। ठीक है, मतलब किसी और का सामने आ गया है। अब ये आपका कंसर्न नहीं है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये बस आपको समझने के लिए है कि मार्केट में मोटा मोटी क्या रेंज में लोग बीड करना और ऑफर करना चाहता है, और उसी का इफेक्ट करेंट मार्केट प्राइस में गिरता है। ठीक है, मतलब ये कैसे होता है ना, ये कैसे हो रहा है, या फिर इसके बेसिस में आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल कंसर्न नहीं है। बिकॉज ये एक्सचेंज और ब्रोकिंग कंपनी ये सेटल करेगा कि किसको कितना चाहिए, अवेलेबल होगा तो वो उसको बेच देगा, और मतलब उसको सेटल कर देगा, उसको स्क्वायर ऑफ करना बोलता है। ठीक है, तो वो सेटलमेंट प्रोसेस ऑटोमेटिक सेटल हो जाता है। दिस इज नॉट आवर कंसर्न, ये ब्रोकिंग कंपनी का काम है, उसी के लिए तो वो चलते हैं। ब्रोकिंग और एक्सचेंज मतलब बीएससी या एनएससी, ठीक है, और ब्रोकिंग कंपनी, इनके थ्रू से, अब जिसके थ्रू से खरीदोगे आप, यहाँ पर मैं दिखा ना आपको, एनएससी, ये देखो बीएससी। ठीक है, तो आप जिसके थ्रू से खरीदना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ऑलमोस्ट दोनों सेम काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, रेगुलर क्या है, एएमओ क्या है, ठीक है, इंट्राडे क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब आप आज खरीदो और कभी भी बेचो। ठीक है, कभी भी आज बेच सकते हो, 2 मिनट बाद बेच सकते हो, 2 साल, 2 साल, 20 साल बाद भी बेच सकते हो। कंपनी रहेगा तो आप रख सकते हो, दैट इज लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसका भी अलग अलग नाम है, मार्जिन स्क्वायर ऑफ, इसको बोलते हैं सीएनसी, कैश एंड कैरी। ठीक है, तो बेसिकली इन सिंपल इंट्राडे लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो डोंट वरी सर, ये जो पॉपअप बॉक्स मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये मुझे एक्चुअली अभी दिखाना नहीं था। ठीक है, बट मैंने सोचा कि थोड़ा आपको मार्केट आइडिया दे के चलते हैं आज। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिया। ये सब ना धीरे धीरे बात करना चाहिए, एकदम पहले दिन ही ऑर्डर बुक में आ जाके कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी मैंने थोड़ा सोचा कि आपको बता देते हैं कि मार्केट देखने में कैसे होते हैं, आप अपना ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो, इसको शो करने के लिए मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। बट ये सभी चीज आगे का डिस्कशन मैटर है, एक एक पॉइंट डिटेल्स में चर्चा होगा। और ये सब जो बातें हैं ना, ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। और हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सर कि जैसे अभी आप लोग मुझे पूछ रहे हो सर, बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। यस ना, आप लोग मेरे को यस सवाल कर रहे हैं। जो और कौन जो से कंपनी का करना चाहिए। कौन से कंपनी का करना चाहिए, देखो जो ट्रेडिंग करता है इसके लिए कंपनी इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, वो किसी भी कंपनी में कर सकता है। जो इन्वेस्टमेंट करता है उस केस में कंपनी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में कोई शेयर परचेस करके रख देना चाहते हो, तब उसके बारे में आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस आपको रेगुलर बेसिस में जो मार्केट में ट्रेडिंग होता है उसमें काम करता है। उसमें कंपनी इंपॉर्टेंट है बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको, आप जिसके बारे में भी समझ सकते हो उसी के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल ये रिलायंस का एक कैंडल स्टिक्स है, दिखाई दे रहा है सर कैंडल स्टिक्स। हाँ ये देखो सर, ये सभी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से दोगे देखोगे, ये सब एक एक कैंडल की तरह देखने में है। ये सर नो, लेकिन सर, बार ग्राफ। ठीक है, हाँ क्या बोला सुमित। স্যার স্যার এটা তো মানে স্ট্যাটিস্টিক্স এর ভাষায় এগুলোকে তো বার গ্রাফ বলে না। हाँ बार ग्राफ नहीं, नॉट, दिस इज नॉट एग्जैक्टली बार ग्राफ, दिस इज एक्चुअली कैंडल, स्टैटिस्टिक्स ही है। ठीक है, दीज आर स्टैटिस्टिक्स बट दीज आर कैंडल। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में हम लोग इसको कैंडल कहते हैं। ये देखो सर, कैंडल भी अलग अलग तरह का होता है। हम अगर हम इसको लाइन में देखेंगे तो ये लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा आपको, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इट्स नॉट इशू, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडल। ठीक है, तो पुराने जमाने में कैंडल ऐसे होता था, हॉलो कैंडल भी होता है। ठीक है, जो जिसको जैसा पसंद आता है वो देख के अपना काम करता करता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इस सब चीज़ों को लेके अभी दिमाग मत खाओ। ठीक है, ना तो अपना ना तो मेरा, मैं आपको सब धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, ये बार ग्राफ है जो ये बता रहा था ना अभी सईकत। ठीक है, सईकत बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टेक्निक एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर ये ये जो देख रहे हैं ना आप, कभी एक दो साइड में दो अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये सबका मतलब है। ठीक है, कि क्या है, सबका मतलब है कि बार ग्राफ कैसे काम करता है। लेकिन सबसे पॉपुलर जो है वो है कैंडल, कैंडल। सबसे पॉपुलर। ठीक है, लाइन चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, बार भी अच्छा इंपॉर्टेंट होता क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, मतलब और भी तो स्टिक्स है उसको क्यों नहीं फॉलो किया जाता। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक वे में एनालिसिस अच्छा देता है।
इसका एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ये जापान में इसको बनाया गया था, ठीक है। जापान में जो राइस डीलर होते थे, वो कैंडल स्टिक्स यूज करके चावल का जो मार्केट अप एंड डाउन है, ठीक है। जापान राइस प्रोडक्शन में बहुत फेमस है, ठीक है। ऐसे छोटा आइलैंड नेशन है, ठीक है, बट जापान का राइस कंजम्पशन भी बहुत हाई है, ठीक है। ऐसे दुनिया का सिस्टम तो आपको पता होगा सर कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ज़्यादा राइस प्रोडक्शन करते हैं और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन करता है। बट सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, भारत मतलब आवर कंट्री इंडिया अभी व्हीट प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 2 है, ठीक है। एक ज़माने में भारत रोटी के लिए तरसता था, ठीक है। अमेरिका हम लोगों को भिखारी मानता था, ठीक है। हम लोग अमेरिका से लोन लेके रोटी लेते थे, ऐसा हालत था 1965-70 में। आज भारत अपने पैरों में खड़ा है और दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है, और ऊपर से रिसेंटली भारत ने व्हीट एक्सपोर्टिंग में बैन लगा दिया, ठीक है। अच्छा। আমেরিকার চাপ হয়ে গেছে তো। अमेरिका भारत पे चिल्ला रहा है क्योंकि उसको बहुत नीड है, लेकिन भारत इसको जानबूझ के किया है, इसमें भारत का अपना कुछ पर्सनल पॉलिसी है, ठीक है। अब ये सब चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता। हेलो हाँ, अब बोल हेलो क्या। আজকে তো ক্যাবিনেটের মিটিং আছে এই हाँ, তোমার সানফ্লাওয়ার অয়েল আর রিফাইন্ড অয়েল নিয়ে কিছু ব্যান করার কথা চলছে। हाँ, these are very এত প্রাইস these are হাইক all হয়ে গেছে। these are very मतलब इकोनॉमिक डिस्कशंस, ठीक है। सभी सभी चीज़ ये फंडामेंटल डिस्कशंस है, वो सब आगे आगे है, लेकिन कैंडल स्टिक्स के साथ इसका डायरेक्ट कोई लेना देना है नहीं। बट क्योंकि आप लोगों ने पूछा कि सर कैंडल स्टिक्स क्यों है, तो एक्चुअली ये सब नोट्स के अंदर है, ठीक है। मैं नोट शेयर करूंगा आप लोगों को, मैं अभी पढ़ाऊंगा अभी। राइस डीलर इन जापान इस कैंडल स्टिक्स को यूज करके कि चावल का दाम बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है, चावल का दाम डिक्रीज करेगा कि बढ़ेगा। इंक्रीज करेगा, इस दोनों का एनालिसिस करता था। और धीरे धीरे जापान से यही कॉन्सेप्ट अमेरिका की तरफ गया, ठीक है। एक्चुअली अमेरिका बिजनेस में 1770s में जब से वो ब्रिटिश से आज़ाद हुआ, ठीक है, वो भी तो ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक है। ब्रिटिश और पुर्तगीज का कॉलोनी था अमेरिका, फ्रेंच कॉलोनी था। तो उन सब से अमेरिका 1770s के आसपास अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, और इंडिपेंडेंट करने के बाद डे बाय डे धीरे धीरे अमेरिकन बिजनेस मॉडर्न डे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लास्ट 300 साल 400 साल का बात कर रहा हूँ, वो बहुत डेवलप किया। और फिर वो जापान से ये सब टेक्निक ना धीरे धीरे सीखा, और सिर्फ सीखा ही नहीं, इस चीज़ों को वो दुनिया भर में अपनाना भी चालू किया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे और पॉपुलर हो गया। तो करेंट डेट में हम लोग जो करते हैं, ये ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से ही लिया गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अमेरिका से पहले ये जापान में बना था, ये जो कैंडलस्टिक्स अप्रोच है, ठीक है। एशिया का पहला स्टॉक मार्केट जो है, एशिया का पहला स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न डे में बना हुआ है, उससे पहले बहुत कुछ था, उसको छोड़ देते हैं। एक है आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरा है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो भारत के बिजनेसमैन के साथ मिलके ब्रिटिश लोग ऑपरेट करता था, ठीक है। बहुत लोग सोचते थे ब्रिटिश ने बनाया, ब्रिटिश जरूर उसको उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन पे था, बट इंडियन गुजराती मारवाड़ी बिजनेसमैन, इनका जो मुंबई में जो इन लोगों का जो कंसेंट्रेशन था, ठीक है, इन्हीं के कारण स्टॉक एक्सचेंज इतना जबरदस्त चलता था, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह भी धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, ठीक है सर। ये सब कहानी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लेकिन कैंडल स्टिक्स का यूज बहुत पुराना है, और इस कैंडल्स को आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गया है, और इसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज अमेरिकन बहुत सारे ऑथर, अमेरिकन अलग अलग यूनिवर्सिटीज स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस फील्ड में अपने आप को इतना डेवलप किया कि डे बाई डे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, ठीक है। और आज के डेट में हमारे भारत में भी ये बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, ठीक है। तो सर हम लोग ये कैंडल स्टिक्स को यूज करके, ठीक है, और ये सब अलग अलग कैंडल्स हैं, ठीक है, हर एक कैंडल का अलग अलग मतलब है। कभी कभी दो कैंडल्स एक साथ कुछ मतलब बताता है, कभी एक कैंडल्स का भी मतलब होता है, कभी 3 कैंडल्स का भी मतलब होता है, लेकिन वो मतलब ढूंढना होगा। कैंडल ऊपर में बना तो उसका मतलब अलग होता है, कैंडल नीचे बना तो उसका मतलब अलग होता है, ठीक है। मतलब कैंडल देख के आप पहचान जाओगे कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि स्टॉक नीचे आएगा। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर। ठीक है। अब यही सीखना टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल एरिया है, मतलब फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस,
फंडामेंटल एनालिसिस जो स्टॉक मार्केट का होता है वो तो अलग, वो तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के बताना, कंपनी का क्वालिटी स्टेटमेंट चेक करना, दैट इज डिफरेंट। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे मानो कि ये देखो सर, एक सिंपल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं। किसका ले, चलो पेटीएम का ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जस्ट लुक एट हियर, पेटीएम लास्ट 2-3 दिन से काफी अच्छा पॉजिटिविटी में दिख रहा है। ऐसे तो 500 550 में चल रहा था, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर 520 540 के आसपास चल रहा था, दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये प्राइस रेंज है, ठीक है। लेकिन अभी ये 540 से ऊपर की तरफ बढ़ा है, लेकिन इसके पीछे एक न्यूज़ था कि आरबीआई का उसका बैन हट रहा है। ये चीज़ मैं दूसरे क्लासेस में भी बता रहा था कल बोले almost। अच्छा, आप लोगों को भी बोला था, ठीक है। तो देखो सर, तो उसका रीजन था, न्यूज़ था, और उसके कारण देखो इसके स्टॉक में देखो ग्रीन ग्रीन कैंडल बना और ये धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, और उसके बाद अभी ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है तो आज थोड़ा स्टेबल हालत में, ठीक है। लेकिन फिर भी 640 चला गया, 540 से 640 दिखाई दे रहा है, मतलब 100 रुपीज हाँ पर, ठीक है। जी। अब जिसने भी इस लास्ट 2-3 दिन में ट्रेड किया है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। क्या बोलेंगे इसको? स्विंग ट्रेडिंग। या जिसने भी इंट्राडे ट्रेड किया है इसी दिन में, ठीक है, इसी दिन में इंट्राडे ट्रेड करके सेल करके बाहर निकल के आ गया, वो भी कम से कम 70-80 का पर शेयर में प्रॉफिट करके निकाला। जो अभी भी होल्ड करके 2 दिन बाद सेल कर रहा है, यहाँ पर सेल किया, ठीक है, देखो आज रेड मूवमेंट बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये नीचे गिर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे गिरेगा ही, ठीक है। उसका भी रीजन है कि कब नीचे गिर सकता है, मतलब क्या पेटीएम फिर से नीचे आएगा, क्या पेटीएम फिर से ऊपर जाएगा, ये कैंडल देख के समझा जा सकता है, ये कैंडल देख के समझा जा सकता है। आप मेरा बात समझ पा रहे सर, ठीक है। तो ये चीज हम लोग आपको भी सिखाएंगे, यही टेक्निकल एनालिसिस का मैटर है, ठीक है सर। अभी मैं और एडवांस मैटर में बात नहीं करूंगा, अभी मैं आपको सिंपल मैटर में बात करूंगा। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है एकदम बैकग्राउंड से सीखेंगे। तो चलो सर, देरी ना करके आपको मैं एक चीज धीरे धीरे बताता हूँ। ऐसे तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें बहुत कुछ सीखना होता है। जैसे अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि टेक्निकल में क्या क्या है, ठीक है, जिसमें इंट्रो पढ़ेंगे, जैसे आज इंट्रो के बारे में जानेंगे, बैकग्राउंड और इंट्रो जानेंगे। चार्ट टाइप्स, कितना तरह का चार्ट हो सकता है। कैंडल स्टिक स्टार्ट करना थोड़ा टाइम लगेगा, कैंडल पहुंचते पहुंचते कुछ बात पहले बताना है, उसके बाद कैंडल में आएंगे, ठीक है। फिर सिंगल कैंडल स्टिक्स, फिर मल्टीपल कैंडल स्टिक्स, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पे भी कुछ अलग अलग पार्ट है, ठीक है। फिर आपका कुछ ट्रेंड पैटर्न है, ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एरिया लाइक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर्स क्या होता है, बहुत सारा इंडिकेटर मार्केट में देखने को मिलता है। फिबोनाची फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल प्रयोग है। फिबोनाची सीरीज बताते हैं इसको, आप लोग कभी सुने हो सर, फिबोनाची के नाम सुने हो कभी? हाँ, कोई फिबोनाची नहीं भी सर। बोलते हैं, हाँ। ऐसे ये बेसिकली मैथ्स के अंदर होता है, ठीक है, मतलब मैथ्स मतलब ये नेचर में भी मिलता है कि एक ऐसा सिस्टम है जो मतलब नेचर में दिखता है, ठीक है। नेचर मतलब आप अगर कभी स्पाइरल देखे हो, स्पाइरल मतलब जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल ही तो बोलते हैं, अरे वो शामुक, शामुक समझते हो आप लोग? या फिर आप लोग अगर पाइनएप्पल देखोगे, ठीक है, तो पाइनएप्पल में उसका जो आँख होता है वो जिस तरह से सीरीज में बना हुआ होता है ना, वो फिबोनाची कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में भी फिबोनाची सिस्टम काम करता है, ठीक है। स्नेल्स जो होता है, जो समुद्र में जो मिलता है सर, कछुआ का जो शरीर के ऊपर जो डिजाइन होता है, ठीक है, ये हर एक डिजाइन का ना एक नेचर का मैथमेटिकल प्रयोग है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, शेयर मार्केट में भी दिखता है। डाउ थ्योरी, ठीक है। फिर आपका एलियट वेव का थ्योरी, एलियट वेव यहाँ पर नहीं है, मैं आपको अलग से दिखाऊँ, नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो ये डाउ, एलियट वेव, ये सभी चीज़ आपको धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। तब जाके अल्टीमेटली हम लोग फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे और ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। समय लगेगा बट सीख के जाएंगे सर, ठीक है। समझ में आया ना सर? बोलो हाँ सर। क्या करना है, कहाँ जाना है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, बेसिक मॉड्यूल तो मैं आप सबको शेयर करूंगा, ठीक है, आप लोग करेंगे, मैं इसी वीक में आप लोगों के लिए बेसिक रेडी कर रहा हूँ। तो सर बेसिक बहुत ज़रूरी है, और बेसिक जैसे आपका हो जाए फिर धीरे धीरे टेक्निकल, फंडामेंटल, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। सर कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट को अगर आपको समझना है, जैसे ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव है,
टेकिंग क्यूज फ्रॉम द प्रीवियस मॉड्यूल मतलब बेसिक्स, वी नो द डेवलपिंग वेल रिसर्च पर्सपेक्टिव इन क्रिटिकल स्टॉक मार्केट सक्सेस। बेसिक क्लियर होने के बाद ऑटोमेटिकली आप हर एक चीज को समझ पाओगे बहुत ही अच्छे से। ए गुड पॉइंट ऑफ व्यू शुड हैव अ डायरेक्शनल व्यू। सर स्टॉक मार्केट एक पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है, ये तो मानोगे, है ना? कोई पैसा गवाते हैं तो कोई पैसा कमाता है, ये सर नो। आप लोग अगर मार्केट की Yes, तरफ sir. देखते हो, कोई पैसा कमाता है तो कोई पैसा गवाता भी है। तो सर जो पैसा गवा रहा है मतलब जिसका लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है? इसका मतलब उसका डायरेक्शनल व्यू में कुछ प्रॉब्लम है, उसका डायरेक्शनल व्यू में कुछ प्रॉब्लम है। एंड शुड ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशंस। अब डायरेक्शनल व्यू जो बनता है ना, उसमें इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा जगह होता है, ठीक है? तो जैसे प्राइस एट विच वन शुड बाई एंड सेल स्टॉक्स, जो सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर किस दाम में खरीदूं और किस दाम में बेचूं। इवन नॉट जस्ट फॉर स्पॉट मार्केट, सिर्फ स्पॉट मार्केट का ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, इवन ऑल्सो इन फ्यूचर मार्केट, कि आपको कौन से दाम में खरीदना चाहिए और कौन से दाम में सेल कर देना चाहिए, मतलब जहां पर वहां पुट और कॉल ऑप्शंस में होता है, ठीक है? तो आपको वो नॉलेज गैदर करना है कि ये स्टॉक अभी जो दाम में चल रहा है ये कितना दाम पे जा सकता है, इसका जवाब आपको टेक्निकल देगा, ठीक है? प्रेजेंट मार्केट में कोई स्टॉक क्या दाम चल रहा है और प्रेजेंट मार्केट में ही वो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। प्रेजेंट समझ जाते हो ना किसी चीज का, फ्यूचर भी समझ में आएगा, ठीक है? मैं बार बार फ्यूचर मार्केट को अभी मतलब बताऊंगा नहीं, बिकॉज वो फ्यूचर मार्केट में ही बोलना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी क्योंकि पैरेलली चल रहा है ना दूसरा क्लास, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। अच्छा सर रिस्क कितना है? ये तो ठीक है भाई, इतना दाम में बाई करो उतना दाम में सेल करो, बट रिस्क, रिस्क है क्या? हाँ सर रिस्क तो होगा, ठीक है? आप जब भी कुछ गेन करोगे उसके साथ साथ रिस्क तो है, ठीक है? प्रॉफिट एंड गेन्स गो हैंड इन हैंड, प्रॉफिट एंड रिस्क ये हैंड इन हैंड चलता है। रिस्क के बेसिस में प्रॉफिट डिपेंड करता है। अच्छा क्या बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है क्या? घाई से कूदना पड़ेगा या आसमान से कूदना पड़ेगा, ऐसा बात है क्या? अरे ऐसा बात नहीं है, कंट्रोलिंग रिस्क कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है? रिस्क जरूर होता है बट कंट्रोलिंग रिस्क है, अब रिस्क कंट्रोल करना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा सर कितना रिवार्ड मिलेगा? मतलब एक्सपेक्टेड रिवार्ड, रिस्क तो होगा तो रिस्क, रिस्क जहां है वह रिवार्ड भी है। एंड एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड, कितना देर तक होल्ड करना है? 1 डे, 1 मिनट? हाँ सर आप मिनट मिनट में गेन कर सकते हो, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, आप मिनट मिनट में भी कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल ये देखो सर, यहाँ पर डी दिख रहा है ना आपको? सर जो हाँ, मिनट बोलो। मिनट में होता है उसको तो इंट्राडे बोलते हैं ना? हाँ मिनट से लेके एक दिन का जो भी है वो एक दिन का खेल है। अब दिन जैसे ही चेंज हो जाता है वो वीकली या मंथली हो सकता है। नॉर्मली जो अच्छा। कैंडल स्टिक्स फॉर्म होता है वो मैक्सिमम हाँ, मंथ 1 मंथ तक का होता है, मैक्सिमम अच्छा 1 मंथ का कैंडल हो सकता है, बट मिनिमम 1 मिनट का कैंडल हो सकता है। ये देखो सर अच्छा। मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये मिनट मिनट में स्टॉक में कन्वर्जन हुआ, ये आईटीसी है, ठीक है? कोई भी स्टॉक में देख सकते हैं, ये आईटीसी का कैंडलस्टिक है। कैंडल स्टिक्स है, ये आज का ही है, अभी चल रहा है 25 तारीख का, ठीक है? ये देखो सर आईटीसी आज